Hello guys, welcome back in my YouTube channel. My name is Jyoti and I am preparing for UPTGT PGT 2026 एग्ज़ाम। और मैं मैथमेटिक्स से हूँ, जिसमें मैं डेली अपने वीडियोस के थ्रू अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ़ स्टडी करती हूँ और सेल्फ़ स्टडी में मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें अगर हमारे साथ कोई पढ़ने वाला हो तो हमें एक कंपैरिजन पता चलता है कि हाँ हम कितने पीछे हैं। बट हम जब अकेले ही प्रिपरेशन कर रहे होते तो हमें ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि हम अभी हमारा लेवल जो है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। इसीलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ और इसी के थ्रू खुद को भी मोटिवेट करती हूँ, और मेरे थ्रू कोई अगर मोटिवेट हो सकता है तो अच्छी बात है। तो आज का मैं अपना स्टडी प्लान जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आज मेरा डे 4 है, जो कि कुछ इस तरीके से है। मैं बताना चाहूँगी कि कल मेरा डे 3 था, उसमें मैंने स्टैटिस्टिक्स की जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको क्लियर किया था, उनको पूरा पढ़ लिया था। आज मैं स्टैटिस्टिक्स में जो मेरा PYQ पोर्शन है उसको कंप्लीट करूँगी। PYQ जो आए हुए हैं और यूथ पब्लिकेशन से की जो बुक है उससे कंप्लीट करूँगी। यूथ पब्लिकेशन की बुक में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं जितने अदर टॉपिक्स का दे रखा है। स्टैटिस्टिक्स में बहुत कम है। और अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो मैं भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रही हूँ, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा, सच बताऊँ तो। और उसके बाद मैं करने वाली हूँ जीके, जिसमें 2 घंटे मैं जीके को दूंगी, जिसमें से 1 घंटा जो रहेगा मेरा वो मैं करने वाली हूँ अपना जो जीके मैंने पहले जो टॉपिक्स मैंने पढ़ रखे हैं उनको सबसे पहले तो मैं लिख के देखती हूँ कि लिख के मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा मैं लिखती हूँ ना उतना ज़्यादा मुझे मेरे माइंड में स्टेबल चीज़ें रहती हैं, मतलब उसको मैं रिटेंशन पावर ज़्यादा रहती है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, इसीलिए 1 घंटे में लिख के देखती हूँ रफली ऐसे ही, और उसके बाद थोड़े जो टॉपिक्स होते हैं उनको अलग से पढ़ लेती हूँ। तो आज मैं ये करूँगी और उसके बाद मैं PYQ लगाऊँगी। PYQ में जो मेरे पहले PYQ लगाऊँगी, उसके बाद न्यू क्वेश्चंस जो होंगे उनको करने की कोशिश करूँगी, लेकिन पहले मैं PYQ को ही प्रेफरेंस दूँगी, क्योंकि UPTGT PGT में अक्सर मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस बहुत फंसते हैं। इसीलिए मैं शिल्पी पब्लिकेशन से जो मेरी बुक है, फिर शिल्पी पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें PYQ जो दे रखे हैं उनको बहुत अच्छे से लगाऊंगी। तो आज मैं एक सेट इसका करने वाली हूँ, जीके पूरा प्रॉपर करूँगी और यूथ पब्लिकेशन से स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करूँगी। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप लोग भी अपनी स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले सिलेबस को ज़रूर अपने पास रखिए और उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी करिए। और एक चीज़ मैंने आज नया किया है कि मैं पढ़ तो रही हूँ बट मेरी मिस्टेक्स क्या हो रही हैं ये मैं अपने आप को अपना मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर रही हूँ या इस पर फोकस नहीं कर रही हूँ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो चीज़ें मैं चाहे जीके पढ़ रही हूँ चाहे कोई टॉपिक पढ़ रही हूँ, उसमें मैं ये देखूँगी कि क्या अगर मैंने कोई फॉर्मूला पढ़ा है तो वो मैं कहाँ पे मैं अटक रही हूँ, कहाँ पे मैं कोई चीज़ नहीं कर पा रही हूँ, उस पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगी। और इस साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ये मेरा सिलेबस है जिसे मैंने यहीं पे पेस्ट कर रखा है जहाँ पे मेरा स्टडी टेबल है। और इसके बाद ये मैंने आज एक और चीज़ बनाई है, डेली रूटीन में मैंने 2 घंटे जीके को देने का सोचा है, और ये मैंने डेली मुझे ये चीज़ फॉलो करनी है। तो 1 घंटे मैथ्स के फॉर्मूलेस और अप्रॉक्सीमेटली 150 क्वेश्चंस करने की कोशिश करूँगी, और डेली एक PYQ और एक करंट अफेयर को 1 घंटा जो है, अभी मैंने करंट अफेयर नहीं स्टार्ट किया है और मैं सोच रही हूँ कि करंट अफेयर मैं कल से स्टार्ट करूँ, एक बाकायदा एक कॉपी ले करके उसमें लिखना शुरू करूँ और डेली उसकी 1 घंटा रिवीज़न करूँ। ये मेरा आज का टारगेट है। और अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी अपने किस सब्जेक्ट से हैं ये बता सकते हैं, और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है ये भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो ये आज का मेरा वीडियो था। थैंक यू सो मच।